हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये ब्लड रिलेशन का ही लेक्चर है और इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है आपके ब्लड रिलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो ब्लड रिलेशन के अभी जो हमने 5 क्वेश्चंस देखे लिए थे, अब जो है हम सेकेंड टाइप के जो है प्रकार से अगला क्वेश्चन टाइप का जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। जो सेकेंड टाइप का है, तो सेकेंड टाइप में हम चलते हैं। सेकेंड टाइप जो है ये 20 से लेकर के 22 तक जो है क्वेश्चन सेकेंड टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट देखते हैं। बीस से लेकर के जो है 22 तक ये जो है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं। ए एट द रेट का मतलब है ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है। ए जो है वो बी में बराबरी का रिलेशन है। एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन इसका जेंडर जो है हमको बताया ही नहीं गया है कि बी भाई है या बहन है, या कहता दोनों बहनें हैं या दोनों भाई है तो हमें पता हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया नहीं। ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। ए जो है वो बी का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पे जो इसके जो है -1 के साथ साइन लगाइए। बी की एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो पुत्र मिलेगा, तो हमने -1 के साथ कर दिया और -1 लगाया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया। लेकिन हमें नहीं बताया गया कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, बी मेल है या फीमेल है, ये बताया नहीं गया है। $A का अर्थ है ए बी की माता है। $A का अर्थ है ए जो है वो बी की क्या है, बी की माता है। तो इसको लिख लीजिए प्लस के साथ है। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, लेकिन ये क्या है, फीमेल है और बी क्या है, मेल है। ये फीमेल है या मेल है, ये हमें नहीं बताता है ये क्वेश्चन। ए है बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए बी का क्या है, पिता है। एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये हमको नहीं बताया गया ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हमको पता है, सॉरी, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, लेकिन ये इधर के हमको मेल फीमेल नहीं बताए गए हैं, इधर के हमको जेंडर पता है। बस इतना पता हो, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए चल के डी और डब्ल्यू का संबंध क्या है, देख लीजिए भाई। डी और डब्ल्यू का जो है संबंध हमको बताना है। डी और डब्ल्यू का जो है संबंध हमको दिखाना है। देखिए डी यहाँ पे बैठा हुआ है, डब्ल्यू यहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या आप ये बता दीजिए कि डी का जेंडर आप डिफाइंड कर रहे हैं। पहले तो यही आप बता दीजिए, डी डब्ल्यू का जेंडर आप बता सकते हैं। बीच में हैश लगा है तो इधर वाले का जेंडर हम बता ही नहीं सकते हैं। तो डब्ल्यू का हम जेंडर नहीं बता सकते हैं कि डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू कौन सी चीज है, डब्ल्यू क्या है, हमको नहीं पता है। इसलिए डी और डब्ल्यू के बीच में हम एक एग्जैक्ट रिलेशन भी नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है ये इसकी पोता हो जाए या पोती हो जाए, तो जेंडर हो सकता है सत्य हो जाए कि ये लेडीज भी होगी, मेल भी होगी और फीमेल भी होगी, तभी इसका क्या हो सकता है, पोता पोती हो सकता है, नाती नातिन हो सकती है, ये हो सकता है।
ये मेल हो या फीमेल हो, ये इसके भतीजी भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, ये चाचा भी हो सकता है, डब्लू चाची भी हो सकता है, लेकिन दोनों की क्या एक प्रकार से भतीजा भतीजी में से कोई एक रिलेशन बन सकता है, इसलिए हमको चेक करने की आवश्यकता है। अब देखिए डी हैज पी का मतलब है, डी क्या हो जाएगा, डी डब्लू तो हमें पता नहीं मेल है फीमेल है, ए जो है ये बड़ा है, ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो डब्लू हो जाएगा, ए पी हो जाएगा मेल, और बीच में डॉलर का साइन लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी एक पीढ़ी, और डी क्या हो जाएगी माता, डी ये हो जाएगा, ये इसका जो है पिता हो जाएगा, तो एक पीढ़ी ये प्लस की हो जाएगी, और एक पीढ़ी ये प्लस की हो जाएगी, डी क्या हो जाएगी यहाँ पे ए डॉलर से, डी जो हो जाएगी फीमेल हो जाएगी, और ये जो है इसका पिता है, ये इसका पिता है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी डी जो हो जाएगी, या हो सकता है उसकी क्या हो जाए दादी हो सकती है, क्या हो जाए दादी हो सकती है, क्या हो सकती है कंफर्म है दादी हो सकती है, क्योंकि ये फीमेल दे रखे हैं तो दादी हो सकती है, लेकिन अगर जो यही अगर जो जेंडर ये अगर जो दादी हो जाती तो हम नहीं बता पाते, कंफर्म नहीं कर, दादी दादा हो जाए तभी हम कंफर्म कर लेते, लेकिन यह इसलिए यहाँ पे ये इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर का जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, देखो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, परसेंटेज का बीच में साइन लगा है, वैसे ही हम लिखते जाएंगे जैसे हमको दिया गया है, ए परसेंटेज बी का मतलब है ये मेल हो जाएगा, ये प्लस के 1 लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हमें सॉरी परसेंटेज के साथ -1 लिखिए, -1 लिखिए, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो परसेंटेज का जैसे ही हमने साइन लगाया -1 लिखा, तो ए जो है वो बी का पुत्र है, तो इसका मतलब ए जो है वो पुत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल, क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब इसके बाद में ए को बताया नहीं है कि वो पिता है या माता है, लेकिन ए को नहीं हमको पता है। एट द रेट ई के बीच में संबंध है, एट द रेट का मतलब समझिए चल के, एट द रेट का मतलब होता है बराबर, और बराबर का मतलब हो गया यहाँ पे ये मेल दिया है ये फीमेल दिया है, ये दोनों मतलब क्या हो सकते हैं, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की क्या है बहन है, इसका मतलब ये वाले जो हो जाएगी फीमेल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी, ए बी की बहन है और दोनों के बीच में बराबर का रिलेशन है, तो एम जो होगी, एम जो होगा वो क्या होगा वो भाई होगा, और ये मेल है, मेल का हमने लिखा है, हालांकि दोनों सेम है, तो इसका मतलब एम जो है वो भाई है एफ का, उसके बाद में हैश लगा है, हैश का मतलब देख लेते हैं, हैश का मतलब +1 होगा, और ये इधर क्या होगा पुत्र होगा, मतलब पिता होगा, ए जो है वो पिता हो जाएगा, ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, और इसको +1 से लिख दीजिए, बी जो है पिता है तो ये मेल हो जाएगा, इसका मतलब बी जो होगा ई का पिता होगा, एम का भी पिता होगा, जो किसका होगा भाई जो उसका क्या हो जाए होगा -1 है, तो -1 इधर देख लीजिए, तो इसका मतलब ये जो है बी का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, ये हो जाएगा पिता, ये पिता हो जाएगा। अब ये पिता हो जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ये पिता है इसका बी का, और ये इसकी क्या था ये भी उसका पुत्र था, इधर से ये पुत्र इधर से ये पुत्र, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ये वाला जो हमको दिखा रहा था पिता है तो ये मेल हो गया, ये वाला अब मेल फीमेल, तो ये जो है पिता हो सकता है दोनों का, इन दोनों का, तो इसका मतलब इसकी इन दोनों की माता कौन हो सकती है, माता ए होगी, तो ये इसका जेंडर क्या होगा फीमेल होगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से क्या क्या रिलेशन कह रहे हैं, ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, ए जो है वो बी का संबंध से, बी से क्या संबंध है, ए जो है वो बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की
पत्नी का रिलेशन है। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ए बी की क्या है, वो पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एच का जो है ई से किस प्रकार से संबंध है। एच ई का दादा से संबंध हो जाए, एच जो है ई का दादा है, हम उधर लिख लेंगे, उधर लिखेंगे भाई एच ई का दादा है। एच जो है वो ई का क्या है, दादा है। एच जो है, एक मिनट, दो पीढ़ी ऊपर हो जाएगा दादा। अब इसका कुल मिला के ये जो है मेल है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो जिन जिन में मेल है उसको यहाँ पे हम रख देते हैं चल के, जिन जिन में मेल है वहां पे देखिए, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे मेल है। अब मेल दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों मेल है तो इसके एग्जाम पे हर्ष आ सकता है या परसेंटेज का साइन आ सकता है। देखो चल के परसेंटेज आ रहा है कि हर्ष, कहीं पे देख रहे हैं हर्ष आ रहा है, तो ये तो सही हो गया। अब ये इसके बीच में, इसके बीच में रिलेशन देख लीजिए क्या है, हर्ष के बीच में देख लीजिए रिलेशन क्या है। प्लस एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, ए जो है बी का पिता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है पिता हो जाएगा किसका, ये जो है ए जो है बी का पिता है, तो ये के जो है पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब के जो है पिता हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एक मिनट, के को हमने क्या बना दिया, पिता बना दिया। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो हो गया, ये वाला हमारा जो निकल के आया, के क्या निकल के आ गया, पिता आ गया, के को हमने पिता बना दिया है। पिता कर लिया। अब पिता और इसके बीच में अगर जो इसके बीच में कुछ रिलेशन बराबर का हो जाए, क्योंकि ये वाला इसका क्या हो जाएगा भाई, ये हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था कि ये मेल है, तो ये इसका क्या था, पुत्र था, एक प्रकार से रिलेशन निकल के आ रहा था। ए हैज द रेट का मतलब था कि ए जो है बी का पिता है, तो ए जो है वो बी का पिता है, तो इसका मतलब बी क्या था, पुत्र था। तो बी जो है वो पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकता है, तो इन दोनों में से पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता था, कुछ भी एक हो सकता था। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर जो बराबरी आ जाए, तो एक पीढ़ी जब बढ़ गए थे, एक पीढ़ी क्या हो गए थे, टी और एच एक पीढ़ी क्या हो गए थे, टी और एच एक पीढ़ी बढ़े थे। तो यहाँ पे टी और एच और टी, एच और टी के बीच में एक हमने पीढ़ी बढ़ा दिया +1। अब एक पीढ़ी बढ़ेगा तभी जब इसके बराबर का साइन हो जाएगा, यहाँ पे 2 तभी आएगा। एच और के बीच में 2 तभी आ जाएगा जब टी और के बीच में कुछ ऐसा आ जाए जो 0 आ जाए। तो बराबर वाला साइन देख लीजिए कौन सा होगा भाई, बराबर वाला साइन दिख रहा होगा आपका, @ आ जाए तो जो है वही आ जाएगा बराबर। देखो भाई @ कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा ट्रूथ होगा। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।